जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक का ये लास्ट जो 45 डे का सीरीज चला रहे थे उसका क्लास नंबर 6 करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी एपी का एनवा पद का सूत्र क्या होगा। तो एपी का एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये कहाँ पे दिख रहा है, हम लोग को ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए को जो है टिक मार्क करेंगे। उसके बाद जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का 1/2 होता है, इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस में कॉस 60 डिग्री का वैल्यू पूछा है, तो कॉस 60 डिग्री भी क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 1/4 मतलब 1/4, और प्लस में ये भी 1/4। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 मतलब 1/2। इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 हम लोग को ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल है। तो मूल क्या होगा, कैसा होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होता है, जो मूल होता है वो रियल और इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे वास्तविक और समान होता है, तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुओं 1, 2 और 4, 6 के बीच की दूरी है। तो दूरी हम लोग निकालेंगे यहाँ से। दूरी का जो है फॉर्मूला हम लोग जानवा करते हैं कि d इक्वल टू होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग रखेंगे वैल्यू यहाँ पे। तो x2 हो गया हमारा 4, x1 हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारा 6 और माइनस y1 हो गया 2, इसका भी होल स्क्वायर, ये 6 है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस में 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 9 प्लस 16 मतलब ये हो गया 25, 5 आ गया हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 यूनिट। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समान ऊंचाई और 2:3 वाली त्रिज्या वाले दो शंकुओं के आयतन का अनुपात बताइए। आयतन का अनुपात निकालना है। तो एक तो त्रिज्या है का अनुपात है जो है 2 है और दूसरा का है 3। तो हम लोग मान लेते हैं, मानेंगे कि एक जो है जो त्रिज्या हो गया r1 हो गया वो 2x हो गया और r2 हो गया वो 3x हो गया। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे अनुपात, तो क्या होता है इसका जो है त्रिज्या, ये आयतन का फॉर्मूला शंकु के आयतन का, तो ये होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अनुपात निकालना है तो पहले 1/3 इंटू पाई इंटू पहला में आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x और स्क्वायर है तो एक और बार 2x हो जाएगा और गुना में h। और ये अनुपात निकालना है तो डिवाइड करेंगे, फिर से जो है 1/3। अब दूसरा वाला शंकु का आयतन लिखेंगे पाई गुना, अब यहाँ पे 2x नहीं क्या होगा 3x होगा, तो 3x और गुना h। h से h कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, ये वाला x से ये वाला x कैंसिल, पाई से पाई, 1/3 से 1/3, तो बच गया ऊपर में 4 और नीचे में 9। तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी। तो यहाँ पे जो है 52 पत्तों की गड्डी है और एक बादशाह निकलने की प्रायिकता। तो बादशाह टोटल कितना होता है, तो किंग हमारा हो जाएगा टोटल 4 52 पत्ती में, और टोटल हमारा पत्ती कितना होता है 52 होता है। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे P इज इक्वल टू, प्रायिकता निकालने बोला है तो P इज इक्वल टू वही संभावित आंकड़े बटे कुल आंकड़े, कुल आंकड़ा जो है हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा संभावित आंकड़ा हमारा हो गया कितना, किंग आने का जो संभावित आंकड़ा है वो 4 है और कुल है 52। इसको जो है काटेंगे हम लोग तो 1 चौके 4 और 13 चौके 52, 1/13। 1/13 हमारा कहीं दिख रहा है तो ये ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या बताने बोल रहा है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है परिधि का, तो ये होता है 2πr। तो ये बराबर में 44 हो गया, तो हम लोग को 2 इंटू पाई का वैल्यू होगा 22/7 और गुना r बराबर 44। तो 22 दूनी 44, ये कैंसिल हो गया, तो r का वैल्यू हो जाएगा 2, 7 जाएगा भाग से तो ये मल्टीप्लाई मतलब कि गुना होगा, और ये गुना से जाएगा तो इधर जो है भाग होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो r का वैल्यू हमारा 7 आ गया, तो 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 8 नंबर में पूछ रहा है माध्यिका, संख्याएं इतना का जो है माध्यिका। तो माध्यिका शायद पहले ही बताया होऊंगा, नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा कि कैसे होगा जो। तो ये पहले से ही अरेंज है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अरेंज होना चाहिए, नहीं रहेगा तो कर लीजिएगा, इसमें तो है ही। तो इसमें अब कुछ नहीं करना है, बस काउंट करना है कि कितना जो है ये है। तो 1 2 3 4 5 पद है, तो n का वैल्यू हमारा कितना आ गया है, 5 आ गया है। अब 5 क्या है, विषम है, क्या है, विषम है। तो हम लोग का माध्यिका इसका निकालने का क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो याद रखिएगा कि अगर विषम रहेगा तो इसमें हम लोग करेंगे n/2 और प्लस में सॉरी n+1/2, ये थोड़ा सा n+1/2 हो जाता है, 2वां पद। तो n+1 क्या हो जाएगा, तो n की जगह 5 रखेंगे बाई 2 मतलब 6/2, मतलब तीसरा पद हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 18 जो है तीसरा पद है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर बोल रहा है कि tan 45 डिग्री और cos 60 डिग्री का वैल्यू। तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, और sec 60 का वैल्यू क्या होता है जरा देखिएगा ध्यान से, तो ये होता है 2। ये सब आपको ध्यान रखना होगा, जितना भी जो है tan 45 tan 90 डिग्री ये सब का वैल्यू, तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x/2 प्लस y/3 बराबर 1 है और x माइनस y बराबर 2 है, तो x क्या होगा, तो निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x/2 प्लस y/3 बराबर 1 दिया है। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का लसा हो जाएगा 6, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3x, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 6 हो गया। ठीक है, और एक और हम लोग का इसको जो है एक और जो हमारा इक्वेशन दिया है यहाँ पे, वो दिया है x माइनस y बराबर 2। तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है तो y वाले को क्या कर देंगे बराबर, y वाले को बराबर करना है, तो y का आगे 2 है यहाँ ऊपर में, तो इसको 2 से क्या कर दे, गुना कर दे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस में 2y बराबर 6 हो गया, और इसको गुना करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 2y बराबर में 4। अब क्या करेंगे, जो बराबर है उसका साइन अलग अलग है तो ऐड कर देंगे, अगर साइन अलग अलग नहीं रहता तो जोड़ देते, सॉरी घटा देते। तो यहाँ पे 2y से 2y अगर जोड़ेंगे तो 2y है प्लस में और 2y है माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 6 और 4 हो जाएगा 10। तो x का वैल्यू जब हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 10/5, काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर।
11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लिखें। चलिए सूत्र लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो ये होता है हमारा 2πr। सूत्र लिखने बोला है, पहले सूत्र लिख देंगे अच्छे से इस तरीके से। उसके बाद बोला है कि r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और h दिया है 10 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालने बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देना है 2 गुना 22/7। r का वैल्यू दिया है 7 और h का वैल्यू दिया है 10। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये हो गया 22 दूनी 44, 44 दूनी के 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x + 3y बराबर 12 और 3x - 2y बराबर 5। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है वो देख लेते हैं। तो हम लोग को दो इक्वेशन दिया है, एक दिया है 2x + 3y बराबर 12 और एक दिया है 3x - 2y बराबर 5। तो इसको जो है हम लोग मान लेते हैं ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो लिखेंगे कि इक्वेशन 1 से हम लोग चलते हैं। तो ये है 2x + 3y बराबर 12 है। तो प्रतिस्थापित करेंगे, तो प्रतिस्थापित करते हैं हम लोग 3y को, y वाले वैल्यू को प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना 12, इधर 3y जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस में 3y और इधर 2 था गुना में तो इधर आएगा, तो ये हो गया हमारा भागा में, 2 हो गया भागा में। अब हम लोग देखेंगे आगे, इसके आगे तो ये बोल रहा है x बराबर आ गया 12 - 3y बटे 2। तो अब हम लोग जो है x का वैल्यू रखेंगे किस में, दूसरा इक्वेशन में। तो लिखेंगे कि इक्वेशन 2 में x का मान रखने पर, देखिए रखते हैं, रखने पर तो इक्वेशन हमारा है 2 3x - 2y बराबर 5 है। तो 3 गुना ये हो जाएगा 12 - 3y बटे 2 और -2y बराबर हो गया 5। अब हम लोग यहाँ से करेंगे सॉल्व इसको, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से करेंगे तो 3 12 तिया 36 हो जाएगा, माइनस में ये 3 तिया 9y हो गया बटे में 2 हो जाएगा, माइनस में 2y बराबर में 5। इसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से, तो ये हो गया 36 ये 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग रख सकते हैं, तो 1 2 और 1 का लसा हो गया 2, 36 - 9y तो 1 दूनी 2 तो माइनस में 4y बराबर 5 हो गया। 5 हो गया तो हम लोग देखेंगे कि 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, तो 36 - 13y बराबर 5 और दूनी क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये 13y का वैल्यू कितना आ गया 10 - 36, तो y बराबर हो जाएगा -26, 36 में से 10 घटाएंगे तो -26 और बटे में -13, काटेंगे इसको तो 2 से जाएगा, तो y का वैल्यू हमारा आ गया 2। अब x का वैल्यू चाहिए, तो x का जो है हम लोग y का वैल्यू रखेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो रख देते हैं, जैसे किसी में भी रख देते हैं, इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं 1 से। तो इक्वेशन 1 हमारा कितना है 2x + 3y बराबर 12। तो y का वैल्यू रखेंगे तो 2x + 3 गुना 2 बराबर 12। तो x = हो जाएगा 12, ये 3 दूनी 6 जाएगा इधर तो माइनस में 6
और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 12 में से 6 गया 6 और 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 3। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है हमारा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा कितना हो गया 8 इंटू 8 काटेंगे इसको तो 2 हो जाएगा तो 8 दूनी 16 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। फिर जो है 14 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, बोला गोले के आयतन का सूत्र लिखें। तो गोला का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन का हम लोग सूत्र लिख देते हैं। तो ये होता है हमारा 4/3 πr/क्यू। ये ध्यान रखिएगा। अगर लेकिन इसमें बोल रहा है और आगे भी क्वेश्चन है कि यदि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि लेट एक कंडीशन में जो है, एक कंडीशन में जो r है, r1 है वो मान लिया जाए a है और त्रिज्या को दुगना कर दे रहा है तो r2 क्या हो जाएगा 2a। तो दोनों कंडीशन में देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है जो। तो गोला का आयतन पे रखते हैं तो एक तरफ हम लोग 4/3 गुना पाई और r के जगह हम लोग रखेंगे 1q हो जाएगा। उसी तरीके से इधर होगा तो 4/3 गुना पाई, लेकिन दूसरा कंडीशन में r त्रिज्या का वैल्यू है 2a तो 2a का क्यूब होगा। तो 4/3 गुना पाई और ये होगा सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 8 1 क्यू। तो देखिएगा इधर 4 पाई क्या आया है 4/3 पाई 1 क्यू है, लेकिन इधर क्या आया है 4/3 तो है ही, पाई है और 1 क्यू है, लेकिन एक 8 आ गया है आगे में तो कितना हो गया ये 8 गुना हो गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि यदि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कितना? आंसर हो जाएगा 8 गुना। समझे? ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में अब आ जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो यहाँ पे कि निम्न समीकरण 40 विद्यार्थियों, सॉरी निम्न सारणी बोल रहा है, निम्न सारणी 40 विद्यार्थियों द्वारा गणित की परीक्षा में प्राप्त अंक दर्शाती है। ये जो सारणी है वो टोटल कितना जो है स्टूडेंट है 4। तो बोल रहा है कि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करें। यहाँ पे जो है माध्य ज्ञात करना है तो करते हैं हम लोग ज्ञात। तो देखिए 0 से 10 मार्क्स लाता है 5 स्टूडेंट, वैसे करके जो है ये लिखा हुआ है पूरा। तो ये हमारा किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी को। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, जिसको बारंबारता बोलते हैं। ये हमारा यहाँ पे जो है हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे जिसको x से डिनोट करते हैं। आप लोग एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा। इसको जो है इसको f मानेंगे फ्रीक्वेंसी बारंबारता, इसको वर्ग चिन्ह, इसको x से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग f और x का गुना करके निकालेंगे जो भी आएगा वो। तो कैसे निकालेंगे? x का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो x इक्वल टू होता है ये ऊपरी सीमा और प्लस में निम्न सीमा बटे 2, ऐसे करके निकालते हैं हम लोग। निकालते हैं तो जैसे यहाँ पे ये ऊपरी सीमा हो गया 0 फर्स्ट वाले में, और निचली सॉरी ऊपरी सीमा हो गया 10 और निचली सीमा 0, दोनों को जोड़ेंगे 10 और 10 जैसे यहाँ पे एक निकाल के बता देते हैं। 0 हो गया प्लस 10 हो गया बटे 2 करेंगे तो 10/2 मतलब 5 आएगा। मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? पहला में 5 आया। उसके बाद जो है ये करेंगे तो 10 + 20 कितना हो जाएगा 30, और 30/2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। उसी तरीके से आगे करेंगे तो 30 20 50 बट्टे तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड में हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद जो है 40 30 70/2 करेंगे तो 35 हो जाएगा, और 50 40 90/2 करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो x का ये सब वैल्यू आ गया। अब जो है एफ एक्स निकालेंगे, 1 गुना x, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25
उसके बाद 15 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120। 25 को 12 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 12 पचे 60 और 12 दूनी 24 छो 30, 300 हो जाएगा। अब 35 को 10 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 350, और 45 को 5 से गुना करना है तो कर देते हैं, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 और 4 पचे 20 और 2 22, 225 हो गया। तो अब देखिए, अब माध्य का सूत्र क्या होता है वो लिखेंगे। माध्य बराबर हम लोग जानते हैं, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा ए। अब बोलेगा ये सिग्मा क्या है, तो सिग्मा मतलब जोड़ होता है, मतलब पहले हम लोग को दो चीज चाहिए, एक तो fx वाले का सारा का जोड़ और दूसरा जो है f वाले का सारा का जोड़। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10, ये हो जाएगा 5 2 7 2 9 2 11, 1 12 हो जाएगा, 3 2 5 3 8, 1 9 और 1 10, 1020 आ गया सबको जोड़ने पे। fx को जोड़ने पे f को जोड़ते हैं तो ये कितना, f तो जोड़ करके दिया हुआ ही है कि 40 विद्यार्थी, आप चाहें तो इसको जोड़ भी सकते हैं, ये 40 आएगा। तो सिग्मा fx का वैल्यू हमारा आ गया 1020 और सिग्मा f का वैल्यू कितना आया है 40। अब इसको जो है काटेंगे तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये हो गया हमारा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 पचे 20, 4 पचे 20 हो जाएगा, पॉइंट में ये जाएगा तो 20 2 बच गया तो 4 पचे 25, पॉइंट ये जो है 5 आएगा। जो माध्य हमारा आ जाएगा वो 25.5, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है इसको करने का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, आज का वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।